बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। शनिवार को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जैसे अवध ने बीजेपी को बाहर किया, वैसे ही अब मगध भी जनता, यहां पर मगध की जनता भी बिहार को बाहर निकाल देगी, यानी कि बीजेपी के चुंगल से बाहर निकाल देगी। साथ ही साथ बिहार से बीजेपी का पलायन होगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच मिली भगत का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि अब चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है, जनता अब बीजेपी को बिहार से बाहर करेगी। बीजेपी लोगों को इस्तेमाल करने के बाद बर्बाद कर देती है। अखिलेश के इस बयान से बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्म हो गई है। इस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि न अवध न मगध जनता सिखाएगी इस तिकड़ी को दोनों राज्यों में सबक। यूपी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन के तीनों नेताओं अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राजनीतिक रूप से सबसे मुखर और जागरूक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा इस राज्य के मूल लोगों को चिढ़ाने के सिवा कुछ नहीं है। ये कथित यात्रा केवल घुसपैठियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों को खुश करने के लिए है। ऐसे तत्वों के बल पर कांग्रेस, सपा और आरजेडी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपने परिवारवादी राजनीति के नए दौर में सपा बहादुर अखिलेश यादव, पंजा बहादुर राहुल गांधी और लालटेन के लाल तेजस्वी यादव की तिकड़ी अपने को उन विध्वंसक तत्वों का सबसे बड़ा लंबरदार समझती है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है आगे कि ऐसे तत्वों को बढ़ाने के कारण ही उनकी यात्रा के दौरान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी को गाली देने का दुस्साहस किया गया। इसका बदला बिहार की जागरूक जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर लेगी। जहां बता दें आपको कि अखिलेश यादव ने कहा कि पहले अवध और अब मगध की बारी है, मतलब मगध की जनता अब सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देगी। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका अश्विनी जी। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूजा जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत पूजा जी आपके साथ ही करते हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि पहले अवध, वो तो खैर सभी के सामने था, लेकिन अब मगध की बारी है, मगध की जनता अब सबक सिखा देगी भारतीय जनता पार्टी को? नेहा जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार जी। आप देखिए जो है बिहार में जो भाजपा के नारे थे 5 साल पहले, वही नारे आज भी है। नारों में बदलाव नहीं आया। क्यों बदलाव नहीं आया? क्योंकि बिहार में बदलाव नहीं आया। आप बताइए किसकी सरकार थी? जो है आपकी सरकार थी, लगातार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। अब भाई साहब नीतीश कुमार आकर के कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हर साल जो है 2 लाख रोजगार देंगे या 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो भाई इतने पहले क्यों नहीं दिया? आप कह रहे हैं कि जो है हम मल्टीपोल बिहार की तरक्की कराएंगे, तो भाई पहले क्यों नहीं किया? आप जितनी चीजें आज कह रहे हैं, यही चीजें आप 5 साल पहले भी कह रहे थे। तो इसका मतलब है कि पूरे 5 साल आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। हमने देखा है कि 10 दिन में 12 पुल गिरते हुए, हमने देखा है कि बिहार पे बिना नदी के पुल बनते हुए, हमने देखा है कि बिहार में जो है अराजकता और प्लस जो है करप्शन पूरे हाई पीक पर है। तो आपको लगता है कि ये जनता उनको वोट देने जा रही है? और जहां तक बात रही माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की, तो वो तो पता नहीं किस मुंह से बोलते हैं। मैं तो उनको किसियानी बिल्ली मानती हूँ कि वो सीधा खंबा नोचते रहते हैं। उनको लगता है पार्टी वाले को कहीं कुछ तो स्पेस दे। आप सोचिए कि जो है जो अपनी खुद की सीट हार गए, जिले की एक सीट तक वो जो है नहीं जिता पाए कि भाई मैं कौशाम्बी जिले से आकर अपनी सीट हारा हूँ, तो कम से कम जो बाकी विधानसभा सीटें हैं उनसे अपने प्रत्याशी को जिता लूं, वो भी नहीं जिता पाए। उनको पूरी तरीके से धुतकार दिया उनके जिले की जनता ने। उसके बाद वो आकर के बार बार कहते रहते हैं कि नहीं हम जो है वोट पाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। भाई आपने कार्य नहीं किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि
ये तो सच्चाई है सबके सामने। और मगध भी इनके बस का नहीं है। ये ना तो मगध में जी सकते हैं, ना अवध में ये जीते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अभी भी सोचे कह रहे घुसपैठी, ठीक। राष्ट्रवाद। तो घुसपैठी भाई आपकी सरकार है केंद्र में, किसके निगरानी में चले आ रहे हैं? आपकी निगरानी में चले आ ठीक रहे है हैं। अश्विनी जी, जवाब दीजिए। ना मुद्दे बदले, ना बिहार के हालात बदले, और अवध तो हाथ से गया और अब मगध की बारी है। कह रहे आपकी बस की भी नहीं है मगध को जीतना। देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजियां हैं और माननीय अखिलेश जी का कितना वोट प्रतिशत है बिहार में, ये अखिलेश यादव जी जानते होंगे। यहाँ से बाहर निकलते हैं तो तरह तरह के बयान सुनने को आते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए कौन अखिलेश वखिलेश, अजय राय और अखिलेश जी का युद्ध आप लोगों ने देखा ही था। ऐसे ही बिहार में भी हो जाएगा। बिहार में अखिलेश जी कितना प्रभाव डाल पाएंगे ये तो आने वाले चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मगर रही बात 3 लड़कों की जोड़ी, एक 17 में 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में बनी थी, फेल हो गई थी। अब 3 लड़कों की जोड़ी है। बिहार अपने आप में एक बड़ा चैलेंज वाला जगह है। और बिहार में जिसने वो जंगल राज देखा है जो 20 साल पहले लालू जी का था, वो जंगल राज किसी को भूला नहीं है। उसके बाद के विकास की बात हमारी बहन पूजा जी कर रही हैं। पूजा जी, बिहार में लाइट नहीं जलती थी, 24 घंटे में आधा घंटा बल्ब कहीं दिखाई दे गया जलता हुआ, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता था उत्सव की तरह रात में। लेकिन अब बिहार में बिजली 24 घंटे रहती है। अब इस समय बिहार में सड़कों की स्थिति देखिए। बिहार में जो मुख्यमंत्री आवास में अपहरण के और हत्या के मामले सुलझाए जाते थे, वो सारा समाप्त हो चुका है। बिहार एक अपने उत्थान की तरफ बढ़ रहा है और बिहार में 20 सालों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बिहार में कहने वाली बात नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमने किया। बिहार की लड़कियों बेटियों से पूछिए कि साइकिल मिलने के बाद उनके उसमें कितना परिवर्तन आया। हमने किसी जाति धर्म पूछकर नहीं दिया, हमने वहां की बालिकाओं को के लिए काम किया और वहां पर जो है एक आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। अब रही बात ये यात्रा हो रही है। अब यात्रा में देखिए, एक तरफ तो राहुल गांधी ये कहने से बचते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, दूसरे तेजस्वी यादव कहते हैं कि असली चाहिए या नकली चाहिए। इन लोगों में खुद स्वयं डिफरेंसेज हैं। पूरे इंडिया अलायंस में देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी इस समय राहुल गांधी का विरोध करते हुए नजर आते हैं, ममता जी विरोध करती हुई नजर आती हैं, केरल में विरोध होता है। तो इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं रह गई। हाँ, लेकिन ये एक जो है अराजकता वालों का, एक भ्रष्टाचारियों का गिरोह बन के वहां पर लोग आए हैं। बिहार की जनता जान रही है कितना दम है किसके में। नहीं, बिहार की जनता तो सब जान रही है अश्विनी जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि जब आपकी सरकार लगातार बनते हुए आ रही है, कई वर्षों से बनती हुई आ रही है, उसके बावजूद हाल ही में क्यों इतने वायदे और दावे करने पड़ रहे हैं? क्यों महिला रोजगार स्कीम शुरू करा दी गई? क्यों 2 लाख तक मिलेगा? ये जो आप कह रहे हो कि रोजगार मिलेगा, क्यों अब? क्यों इससे पहले क्यों नहीं किया गया? देखिए, एक ही दिन में सारी चीजें नहीं हो जाती हैं। अगर ऐसा होता हो दिन थोड़ी ना है, इतने टाइम से आपकी सरकार चल रही है। नेहा जी सुनिए, नेहा जी सुन लीजिए। 20 साल में देखिए स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। हम 11 साल से केंद्र में हैं, देखिए हमने हर साल कोई ना कोई एक नया काम किया है और करते रहेंगे आगे भी। वैसे बिहार में जब जो आवश्यकता होगी हम करेंगे। जो सत्ता से बाहर रह के और वहां पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोग देख रहे हैं, हम बिहार की जनता इनको वापस नहीं आने देगी। उनको भरोसा है नीतीश जी पर, उनको भरोसा है एनडीए की सरकार पर। तो इससे पहले क्या बिहार की जनता को 125 यूनिट बिजली मुफ्त की जरूरत नहीं थी क्या? अब हो गई। जब बिजली ही नहीं थी तो जरूरत क्या थी ये बताइए। जब बिजली होती तो फ्री मिलती। जब बिजली ही नहीं थी, 20 साल पहले मैंने सबसे पहला शब्द मैंने मतलब बोला, आप ये कह रहे हैं कि बिजली लेके आने वाले ही नीतीश कुमार तक आप बिजली आ रहे हैं। इससे पहले बिजली देखी नहीं थी बिहार वासियों ने। पहला वाक्य मैंने बिजली से नहीं, पूजा जी ने बिहार को देखा नहीं होगा, हमने बिहार को देखा है। और उस बिहार में मैंने सच्चाई बताया कि रात में अगर आधे घंटे बिजली आ जाती थी तो उत्सव का माहौल रहता था। अरे भाई बल्ब जल रहा है, वो पीला वाला बल्ब होता था, तब एलईडी का आविष्कार नहीं हुआ था। तब की मैं बात कर रहा हूँ, लालू जी का शासन था।
सड़कें बनती थी, लालू जी कहते थे ए तोहार सड़क बन जाई तो जब पुलिस आ जाई, यही भोजपुरी बोलते थे वो। आज सड़कें भी बनी है, आज बिजली लाइटें भी जल रही हैं। तो जब लाइट हमने वो पहले मूलभूत सुविधाएं दी, उसके बाद उसमें फ्री देना हो या पैसे से देना हो तब डिसाइड होता है। ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि जमीन आसमान का अंतर आया बिहार में। पूजा जी कह रहे हैं आपने तो देखा ही नहीं बिहार तो हमने देखा था। आप लोग आपको पता है कि भारत देश का सबसे यंगेस्ट राज्य कौन सा है? आपको लग रहा है तेलंगाना है सबसे पहला, भी तो यही बना है। नहीं, 20 साल पहले जब नीतीश कुमार आए तब बिहार बना है, पहले तो बिहार था ही नहीं, वो भारत के नक्शे पे नहीं था। इन्होंने बिहार बनाया है, फिर वहां पे चालू किया। बात तो सही कह रहे हैं कि बेचारे करे क्या, बिहार बनाया तो उसको मूलभूत सुविधाओं से चालू भी करना पड़ेगा। आप सोचिए कि झूठ बोलने की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं, लज्जा भी नहीं आती है। आप यही सोचिए कि जब तेजस्वी के साथ में जो है नीतीश कुमार जी बनाए थे, उन्होंने सरकार बनाई थी, तब बीपीएससी का शिक्षक भर्ती एग्जाम कराया गया था, पेपर लीक नहीं हुआ, एग्जाम सुचारू रूप से हो गया और भर्तियां भी हो गई। पर जैसे ही जो है फिर एनडीए के साथ में चले गए, पेपर होता है तुरंत लीक हो गया। और ये कह रहे कि बिजली ही नहीं थी, हमने देखा ही नहीं था। अरे कैसे भूल जा रहे हैं नेवादा, कितना जो है लो एंड ऑर्डर है नेवादा। 19 सितंबर 2024, आपको लगता है कि जनता भूल जाती है? दबंगों ने पूरा गांव जला दिया और आप लोग हाथ पे हाथ रखे रहे। आप लोग की हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि जो आए जहां चाहे वहां पूरा लोगों को जला दे, गांव का गांव जला दे, जो मन करे वो उखाड़ करके लेकर के चला जाए। और आप कहेंगे सब कुछ बढ़िया जो है बिहार में है। करप्शन के चार्जेस आप देखेंगे 150 दिन में 34 लोगों को पकड़ा गया अंदर करप्शन। ये तो आंकड़े हैं इनके खुद के सरकारी। और ये कह रहे कि बिजली ही नहीं देखी थी उन्होंने। झूठ बोलने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। आप जितना चाहे उतना चीख चीख करके बोलिए। अगर आपने युवाओं को, आप सोचिए कि जब तेजस्वी के साथ में सरकार थी तभी आप देखी होंगे नौकरियां मिली थी बिहार में युवाओं को, उसके पहले नहीं मिली, उसके अभी बाद में नहीं मिली, उसके बाद में एग्जाम कराया गया, पेपर लीक हो गया, युवाओं को सड़क पर ला दिया गया। अभी जो है स्कूलों पे बुलडोजर आप चला रहे हैं, वहां पे छात्र को सड़क पे ला रखे हुए हैं। बिहार की स्थिति को आपने बद से बदतर कर दिया हुआ है। और आप कह रहे हैं कि बिहार को बड़ा खूबसूरत बनाया। अगर बड़ा खूबसूरत बनाया तो आपको ये वादे आज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम आपको बिजली मुफ्त देंगे, हम आपको रोजगार देंगे साल भर में 2 लाख। आपको बोलना चाहिए था हमने आपको बिजली मुफ्त दिया, नहीं दिया आपने, बिजली नहीं दी, मुफ्त क्या छोड़िए। आपको बताना चाहिए था कि हमने इतने रोजगार दिए, पर आपने दिया नहीं है। आप किस मुंह से बताएं कि हाँ आपने रोजगार दिए? आपने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पैसों का गमन किया। और आपकी अभी भी इच्छा यही चल रही है कि आपको पैसे का गमन ही करना है। जनता आपको देखिए बाहर निकालेगी। अब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी आप कह रहे हैं कि जनता इनका पलायन कर देगी, ये कह रहे हैं कि तिकड़ी को सबक सिखा देगी। अब किसको सबक सिखाएगी जनता कि पलायन होगा? अखिलेश यादव भी इसी बात को कह रहे हैं कि देखिए पलायन होगा भारतीय जनता पार्टी का बिहार से। क्या वाकई ये जो वायदे हैं, एसआईआर का जो मुद्दा है, ये एक बड़े मुद्दे हैं जिस पर बिहार की जनता क्या रुख अपनाएगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल? देखिए नेहा जी, सपने पर टैक्स नहीं है तो अखिलेश यादव जी को सपने देखने का पूरा हक है। वो भी दिन में सपने देखते हैं, बयान दिन में जारी करते हैं, अच्छी बात है, देखना चाहिए, वो बिहार की जनता बताएगी। रही बात एसआईआर की, राहुल गांधी जी ने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया, किस तरीके से बेंगलोर के और कर्नाटका के आंकड़े बताए, सारे आंकड़े हवा में उड़ गए। जनता होशियार है, आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर है कि किस तरीके से उस आंकड़े को देने वाले ने माफी मांगी और बाकी जो उनके चिलगोजे टाइप के यूट्यूबर थे उन लोगों ने भी अपने अपने ट्वीट वो हटा लिए। लेकिन बेशर्मों की फौज राहुल गांधी ने खड़ा कर रखी है। और अभी भी किस तरीके से प्रधानमंत्री जी को गाली देना और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो है चीजें बोलना कर रहे हैं, वो चीजें अभी हम लोगों को देखना होगा कि छटपटाहट में किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये नेहा जी, हम और आप यहाँ बैठकर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से बहुत अवेयर हैं। राहुल गांधी जी दिन भर वोट चोर की बात करते हैं और वोट के डकैत तो ये लोग रहे। 71 में वोट की डकैती हुई, 75 में जब नहीं जीत पाई इनकी दादी तो जो है इमरजेंसी लगा दिया डकैती डालने पर। उस समय तो पूरा बूथ ही लूटा जाता था। और संदीप दीक्षित जी का बयान इस समय सब जगह गूंज रहा है कि किस तरीके से उस समय बूथ लूटे जाते थे, चोरी की जाती थी। और रहा एसआईआर का मुद्दा, ये चुनाव आयोग का मामला है, चुनाव आयोग अपना करेगा। राहुल गांधी को अगर औकात हो, हैसियत हो
कैपेसिटी, हैसियत मतलब कैपेसिटी, तो एफिडेविट दे दें, जैसा कि फर्जी एफिडेविट जो है पूजा जी की पार्टी ने दिया था, मांग रही है, चुनाव आयोग मांग रहा है कि भाई दे दीजिए, आपने उसका मूल प्रति दे दीजिए, नहीं दे रहे हैं लोग, ये लोग भागते हैं। तीसरी बात, केशव जी की बात अभी पूजा जी ने की, मैं कहता हूं भाई केशव जी चुनाव हार गए, अच्छी बात है, लेकिन डिम्पल जी भी चुनाव हार गई थी, आप लोगों का उस पर क्या कहना है, थोड़ा सा सोचिएगा। बिहार नया बनाया, इन्होंने कहा, नेहा जी बिहार नया बना है, पूजा जी को बिहार की वो वास्तविकता नहीं दिख रही है। जब भागलपुर में दंगे होते थे, गोपालगंज में दंगे होते थे, बिहार शरीफ में दंगे होते थे, ये दंगे आपने देखा नहीं है, और आज आप बात कर रही हैं नया बिहार, और वहां नेवादा की बात आप कर रही हैं। अरे आप लाइन है दरभंगा से लेके और कहां तक दंगे होते रहे, आप लोगों ने उसको देखा नहीं है। पेपर लीक की बात कर रही हैं। और आप ये भी कह रहे थे कि एकजुटता नहीं है, इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है, लेकिन ये तो जो अभी अधिकार यात्रा जो निकाली जा रही है, वोटर अधिकार यात्रा, इसमें तो एकजुट दिखाई दे रहा है सर। कहाँ से खंड खंड हो गया, कहाँ से गायब हो गया? नेहा जी अभी मैंने एक लाइन कहा, आपको लग रहा आपने ध्यान नहीं दिया। आप ही के जैसे पत्रकार भाइयों बहनों ने पूछा उनसे, राहुल गांधी से, कि भाई मुख्यमंत्री कौन, कन्नी काट गए। तेजस्वी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई आपको असली चाहिए या नकली चाहिए, यानी कि हम होने जा रहे हैं। तो अखिलेश जी ने कहा, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे चुनाव आपने भी लड़े हैं जिसमें मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान नहीं हुआ, बाद में तय हुआ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। गठबंधन में तो ये चीजें देखने के लिए मिलती है ना सर। हम तो नहीं, हमने तो हमेशा कहा नेहा जी, हमारे नेता नीतीश जी हैं, कभी ऐसा नहीं। मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रही हूँ सर, महाराष्ट्र में आपने कहा ऐलान किया था कौन मुख्यमंत्री होगा, वो तो बाद में तय हुआ ना कि कौन मुख्यमंत्री होगा। मैं ऐलान की बात नहीं कर रहा हूँ, आज ऐलान की बात नहीं है। राहुल गांधी कन्नी काटते हुए क्यों नजर आए? बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उनके अलायंस में तेजस्वी यादव हैं, तो उनको तो कहना चाहिए ना कि तेजस्वी जी के कंधे पर भार है, नेता हमारे एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर क्या तेजस्वी यादव? पूजा जी देखिए नेहा जी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या फिर बन रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि जो है बिहार की जनता किसको मुख्यमंत्री बना रही है। और नेहा जी बिहार की जनता जो है, जो उनके लिए कार्य कर रहा है, उनको ही मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अभी बार बार कह रहे हैं कि अरे फलाना दंगा नहीं देखा, दिखाना नहीं दंगा देखा। आप लोग का काम है ना, आप लोग को लेते हैं कुल्हाड़ी और फावड़ा और जाते हैं फुड़ाई करने के लिए, आर्कोलॉजी पीछे कि हम करेंगे, हम प्रेजेंट करते हैं। आपने बात की इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी में आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता श्रद्धेय नेताजी जेल भी गए हुए थे। तो हम तो हमेशा, हमारा इतिहास ही रहा है कि जहाँ पे गलत होता है हम उसके अगेंस्ट में खड़े रहते हैं। जब कांग्रेस ने गलत किया तो हम कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़े थे, और अब जो है भाजपा अगर गलत करे तो हम भाजपा के अगेंस्ट में खड़े हैं। और जहां तक बात रही इंडिया ब्लॉक में, सब ठीक है, सब साथ में है कि नहीं है, आप अपना देख लीजिए। आपके यहाँ पे दिल्ली पे जो है आपके घटक दल जाकर के मीटिंग कर रहे हैं कि भाई हम इतने सीट नहीं देंगे तो हम अलग लड़ सकते हैं, हम अपनी पूरी तैयारी कर रखे हुए हैं, हम आपसे अलग जाएंगे। वो आपका अपना निजी मामला है, उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, वो अलग लड़े, साथ में लड़े। और जहां तक बात रही सपने देखने की, मुझे लगता है कि आपको जो है सुषमा स्वराज जी को सुनना चाहिए था। सुषमा स्वराज जी ने मुंगेरी लाल के सपने पे काफी बढ़िया जो है सदन में बोला है कि क्यों देखने चाहिए और क्यों जरूरी है। तो हाँ, इंडिया ब्लॉक सपने देख रहा है, और वही सपने देखते हुए वही युवाओं को भी सपने दिखाते हुए आगे बढ़ करके लड़ करके आ रहा है। तो इंडिया ब्लॉक के मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है क्या? आयोग की SIR की आप जो है नेहा जी क्यों नहीं देखे कोई सपने, आप बताइए। चाहे सपने इन्होंने बोला ना कि दिन में देखते हैं अखिलेश यादव जी, तो दिन में तो देखेंगे ना, उठते हैं, कार्य करते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं। सपने वही होते हैं साकार जो खुली आंखों से देखे जाए। यहाँ तो मेहनत करते हुए देखा जा रहा है, हम देखेंगे सपने और उस सपने के लिए कार्य भी करेंगे। हम ऐसा नहीं कि दूसरे के सपने छीन करके अपना जो है रास्ता सजाएंगे। ये कार्य भाजपा का है, ये युवाओं के आंखों से सपने छीन लिए, इन्होंने किसानों के आंखों से सपने छीन लिए। 2017, 2022 में भी खुली आंखों से देखे थे, बंद आंखों से देखे थे? मतलब मेरा तो एक सवाल है। खुली आंखों से ही देख रहे हैं हम लोग, खुली आंखों से ही देख रहे हैं, हम खुली आंखों से ही देख रहे हैं। और देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव लड़े, मैंने बोला है कि डिम्पल यादव जी भी चुनाव लड़ी थी और हारी थी, ये तो इतिहास रहा है, लोकतंत्र की तो खूबसूरती है। यहाँ पे प्रधानमंत्री भी चुनाव हारे हुए हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री आप मुझे बताइए कि जिसने कभी जीवन में कोई चुनाव नहीं हारा हो। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री चुनाव हारे हैं। तो ये आप कहना कि जो है चुनाव हारना, हमने जब केशव प्रसाद मौर्य जी का पूरा जिला हार गए और फिर भी वो मुख्यमंत्री बन करके बैठे, उप मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी ने ये नहीं किया था। और ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा जिला हार गए हों। हम जो है नैतिकता के हिसाब से आगे बढ़ते हुए कार्य करते हैं। आप भी SIR की बात की,
उन्होंने चुनाव आयोग, अनुराग ठाकुर भी तो आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे आपके अरुण असीम है वो भी तो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग पता नहीं क्यों जाकर के सबसे एफिडेविट नहीं मांगता है, उनको सिर्फ एलओपी से ही एफिडेविट चाहिए। बाकी अगर भाजपा के आप नेता है नेहा जी ना, तो आप तो जितना मन करे, जितना इच्छा करे, आप भर भर के चुनाव आयोग पे लगा दीजिए आरोप, कोई एफिडेविट नहीं मांगेंगे। और जो है बाकी वो बोलेंगे कि हम ईमेल एक्सेस कर तो एफिडेविट जमा करने में दिक्कत क्या है? ये तो करना भी चाहिए ना, अगर आरोप लगा रहे हैं तो ये तो करना भी चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप जो है सबसे मांगिए ना एफिडेविट। अगर जो है चुनाव आयोग का कार्यभार क्या है नेहा, चुनाव आयोग का कार्यभार है कि किसी भी वोट का हनन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि वोट का हनन हो रहा है और साथ के साथ कह रहा है, तो आप उसको क्लियर कर दीजिए कि भाई नहीं हो रहा है, और उसके बाद में एक्शन ले लीजिए। आप कब से कर पहले ये तो क्लियर होना कि अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये तो क्लियर हो ना, तभी तो उसमें जांच होगी। ये तो काम है ना, चुनाव आयोग का काम है ना, ये तो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग को हम नहीं, मतलब जितने भी नेता हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, नहीं पूजा जी, जितने भी नेता है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाती रहेगी, चुनाव आयोग का काम है कि सबसे पहले उनकी जांच करे। यही काम है कि चुनाव आयोग के पास? तो बिल्कुल करें, यही काम है। क्यों पैसे ले रही है वो? उसका चुनाव आयोग का काम क्या है? नहीं, चुनाव आयोग का काम क्या है? बीएलओ के जो है, बीएलओ जाकर के जो भी भेज दिया ले लिया, उसके बाद में बोलेंगे कि ठीक है, क्यों हमने तो नाम काट दिया था, आप आए नहीं करेक्शन कराने के लिए। ये चुनाव आयोग का काम है? ठीक है, जवाब दीजिए अश्विनी जी। ये है कि जब पूजा मिश्रा का नाम काट दिया गया, पूजा मिश्रा अगर जो है कोलकाता में काम कर रही है, मुंबई में काम कर रही है, यूपी में नहीं, वोट करने भर के लिए आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब लीजिए जल्दी से, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में। नेहा जी देखिए, बीएलओ का नाम लिया पूजा जी ने, लेकिन बीएलए का नाम नहीं लिया। बिहार में हर पार्टी के पास बीएलए है, एक शिकायत नहीं दर्ज हुई है अभी बीएलए की तरफ से। आयोग जो है बीएलए का काम बताएगा, बीएलओ का काम नहीं बताएगा। क्यों ना बताए? जब बात करते हैं जो बीएलए को आपने अकाउंट किया है, चुनाव आयोग का आप सुनिए ना, आपने आरोप लगाया, पूजा जी सुनिए ना, बताइए, पूजा जी सुनिए ना, नहीं बोल पाई है तो थोड़ा मैंने तो सुना है। नहीं, क्या बात करना, ना ये बौखलाहट बता रही है नेहा जी, ये बौखलाहट बता रही है कि मन में कितना चोर है और किस तरीके की बात है, मन में कितना चोर है, और जनता ने किस तरीके से इन लोगों को 20 साल से नकारा है और आगे भी नकारेगी। उत्तर प्रदेश में 22 में भी नकारा, 27 में भी नकारे। उत्तर प्रदेश में जीतने लायक स्थिति नहीं है, बिहार चले हैं जिताने। भाई ये कहावत कही जाती है ना, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। ये कहावत अखिलेश जी पर होता है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। यूपी में जीतने की औकात नहीं है और बिहार में चले जिताने। लेकिन न बीएलए की बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ये झूठ और प्रपंच पर ये एनडीए खड़ा है। और हमारे एनडीए का 25 साल हो गया पूजा जी। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, आप लोगों ने यूपीए का श्राद्ध कर दिया है गया में जाकर। प्रधानमंत्री से लेते हुए अब ये लगातार देखिए नेहा जी, लगातार बोलेंगी, इसलिए बोलेंगी कि देखिए इस तरह से नहीं किया जाता, डिबेट में ये तरीका नहीं है। एक अच्छा प्रवक्ता तो एक अच्छा श्रोता भी होता है ना, एक अच्छा श्रोता भी होता है, एक अच्छा प्रवक्ता। और अगर आप दोनों ही बोलेंगे तो फिर नहीं, ये तरीका नहीं है ना। बहरहाल वक्त की भी कमी है मेरे पास, ये हम क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में कोई सैलरी देते हैं क्या? आप बताइए बीएलए को सैलरी देते हैं क्या? चुनाव आयोग बीएलए का काम बताएगा कि बीएलए को सैलरी दिए जा रहे हैं। चलिए, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।